अस्सलाम वालेकुम। ट्रेंडिंग टॉपिक्स विद आतिफ का नया एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम जिस टॉपिक्स पे बात करेंगे, आपको पता है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें जो है ना मैं 2 टॉपिक्स लेके आता हूँ। मेरी आवाम जानती है, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि 2 टॉपिक्स का मतलब यही होता है कि एक जो है ना वो क्रिकेट के लिए होता है टॉपिक, और दूसरा जो है ना वो हम लेके आते हैं जो करंट अफेयर दुनिया में चल रहा है या पाकिस्तान में चल रहा है या किसी पे मज़ालिम हो रहे हैं या कोई तशद्दुद हो रहा है, तो हम उसको जो है ना वो कवर करते हैं। ठीक है? आज हम जो है ना वो पहला टॉपिक आज हम लेके आए हैं एज़ ए क्रिकेट फैन और एज़ ए पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बात ये है कि हम जो पिछले 1-2 साल से जो है ना वो नाकामियाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हम देख रहे हैं, और इसका जो हम ज़िम्मेदार जो है ठहरा रहे हैं वो जो है ना वो आज कल जो है ना वो रिज़ाइन उन्होंने दे दिया है। मोहसिन नकवी साहब ने जो है ना वो उनको निकाल दिया है। मैं बात कर रहा हूँ आकिब जुबैर साहब की, क्योंकि आपको पता है कि आकिब जुबैर साहब ने जितनी मनमानियाँ की हैं और जो उन्होंने पाकिस्तान टीम का हाल किया है, हम हमसे जो है ना वो गलती ये हो गई कि हमने जो है ना उनको कोच रख लिया, और कोचेज़ हमने कैसे रखा है कि जी उन्होंने सिर्फ़ हमें 2 मैचेज़ की सिर्फ़ आइडिया दी है, जितवाए नहीं हैं। ठीक है? जितवाए जो है ना वो हमें अदल खान साहब ने और नुमान अली जो हमारे लेफ्ट हैंड स्पिनर बॉलर है उसने जिताए हैं। लेकिन ऐवें ही इनका जो है ना वो नाम आ जाता है, और ये जो है ना फन्ने-खां बन जाते हैं और ये समझते हैं कि मैं जो है ना वो गैरी क्रिस्टन या रवि शास्त्री या इस तरह का या रिकी पोंटिंग टाइप का जो है ना वो मैं कोच हूँ। हालाँकि ना एज़ ए प्लेयर हम इनको जो है ना वो अच्छी तरह जानते हैं, ना हम एज़ ए कोच इनको कोई अच्छी तरह जानते हैं। हमने जब भी जो है ना वो इनको देखा है, हमने कोई इस तरह को कोई मतलब अगर ये जब ये पाकिस्तान टीम में खेलते थे तब भी जो है ना वो इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नहीं थे, ये फास्ट बॉलर रह चुके हैं। लेकिन इनकी कुछ जो है ना वो इन्हीं यादगार हैं जब इन्होंने जो है ना वो हैट्रिक की हुई है, ठीक है? तो हम इनसे इससे ज़्यादा हम उनको कुछ नहीं जानते। लेकिन जब से वो कोच बने हैं, अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, हम जो है ना वो 1 साल से जो है ना वो नाकामियाँ ही देख रहे हैं। हमने कोई अच्छी खबर नहीं सुनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। साहब मेरे ख़्याल के मुताबिक इस टाइम बेस्ट कैप्टन हैं पाकिस्तान के। अगर उनको एक अच्छी टीम दी जाती है या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको अगर टीम दी जाती है ना, तो रिज़वान साहब का माइंड मुझे लगता है कि उनका जो है ना वो सरफराज अहमद जैसा माइंड है, और ऊपर से वो कीपर भी हैं, और ऊपर से हमने उनकी जो है ना वो कप्तानी डोमेस्टिक में भी देखी है, पीएसएल में भी हमने देखी है। वो 4 साल एक टीम के कप्तान रहते हैं और 4 साल ही टीम जो है ना वो फाइनल खेलती है और एक जो है ना विन भी करती है 2021 में। याकूब जुबैर साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ गया, और मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो एक नए कोच की तलाश में निकले हैं, और ज़राए के मुताबिक जिसका नाम आ रहा है वो माइक हैसन, जो कि साउथ अफ्रीका के जो है ना वो पुराने प्लेयर भी रह चुके हैं। और मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर हम बात करें, और मॉडर्न डे क्रिकेट को जो जानते हैं कोचेज़, वो अगर हम टॉप 3 की लिस्ट बनाएँ ना, तो उस टॉप 3 में जो है ना वो माइक हैसन का नाम आता है। और माइक हैसन जो है ना वो ब्रेंडन मैकलम के और इंग्लैंड के मेंटोर भी रह चुके हैं, और हमने जब से ब्रेंडन मैकलम जो है ना वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच बने हैं, तो हमने उनकी पावर देखी है। वो उन्होंने जो है ना वो क्रिकेट को जैसे चेंज किया है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट को, वो जो है ना वो एक दिन में ही जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है ना उन्होंने 600 कर दिया था। एक दिन में आप इमेजिन करें कि एक दिन में इंग्लैंड की टीम ने जो है ना वो हमें 600 स्कोर कर दिया था। उसमें जो है ना वो 3 से 4 बंदों ने जो है ना वो 100 किया था। माइक हैसन, उम्मीद है कि जो है ना वो माइक हैसन जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छे और कारआमद साबित होंगे, क्योंकि बात ये है कि जब भी कोई पाकिस्तानी कोच बनता है ना, तो वो जो है ना वो सिफारिशी बहुत रखते हैं, क्योंकि उनके कोई ना कोई जानने वाले निकलते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई बंदा होगा ना, तो उनका कोई ना कोई जानने वाला निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है? और अगर वो बाहर का कोच भी होगा ना, तो वो टैलेंट को देखेगा कि भाई इसमें टैलेंट है, अच्छी बात है। और दूसरी, मुझे जो आपको पता है कि पीएसएल चल रहा है, तो मुझे इस पीएसएल में जो सबसे अच्छी बात लगी है, एक साहबजादा फरहान और एक हसन अली, जो कि मुझे जिसने जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है ना, वो ये 2 बंदे हैं, जो जिसकी हमें ज़रूरत भी है। अगर हम टी20 की टीम की बात करें हमारी, तो हमें कोई ऐसा ओपनर नहीं मिल रहा कि जो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से या 200 के स्ट्राइक रेट से या 180 के स्ट्राइक रेट से जो है ना वो स्कोर कर सके। हमें साहिबजादा फरहान में मुझे जो है ना साहिबजादा फरहान में ये क्वालिटी नज़र आती है कि यार हाँ, वाक़ई साहिबजादा फरहान में वो हिम्मत है कि जो है ना वो सिंगल हैंडली जो है ना वो मैच खत्म कर सकता है। और हमने देखा भी है कि पीएसएल में जो है ना उन्होंने 100 भी किया है एक, और तकरीबन वो 2 फिफ्टियाँ भी कर चुके हैं। इस टाइम जो है ना वो टॉप स्कोरर भी हैं, और सिर्फ टॉप स्कोरर नहीं है, अगर आप उसके स्ट्राइक रेट की बात करें, तो स्ट्राइक रेट भी उनका जो है ना 170 प्लस है, और अगर हम उनकी एवरेज की बात करें, तो एवरेज भी उनकी जो है ना 70 प्लस एवरेज है।
اور اگر آپ کو یہ سن کے حیرانگی بھی ہوگی تو وہ اس سال کے سب سے زیادہ چھکے مارنے والے پلیئر بھی ہیں. آلموسٹ انہوں نے جو ہے نا وہ 50 چھکے انہوں نے کر دی ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ نکولس پورن ہے جو ویسٹ انڈیز کے پلیئر ہیں. اور پہلے نمبر پہ جو ہے نا وہ ہمارے پاکستانی بیٹسمین صاحبزادہ فرحان ہے. آپ اس بات سے جو ہے نا وہ اس کی قابلیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور دوسرا حسن علی، آپ کو پتا ہے کہ تو حسن علی نے جو ہے نا 2016 میں جو ہے نا وہ ڈیبیو کیا. اور 2017 کی اگر چیمپئن ٹرافی کی ہم بات کریں، ہم جو ہے نا وہ محمد عامر کی بات کرتے ہیں یا ہم فخر زمان کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم حسن علی کو بھول جاتے ہیں. یہ ایز اے کرکٹ فین اور ایز اے پاکستانی کرکٹ فین ہمارے لیے جو ہے نا وہ بڑی شرمندگی والی بات ہے کہ ہم حسن علی کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ گولڈن بال کا حقدار تھا. اور اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ یار کرکٹ میں جو ہے نا وہ ہم کس طرح جیت سکتے ہیں، تو 10 اوور سے لے کے 40 اوور تک اگر آپ میچ کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ کنفرم بات ہے 90% آپ میچ جیت جاتے ہیں. اور حسن علی نے ہمیں وہ کر کے دکھایا. ہمیں حسن علی نے درمیان میں جو ہے نا مڈل اوور ہمیں کر کے اچھے دیے اور ہمیں وکٹ لے کے دی. ٹھیک ہے، وہ تقریباً ہر میچ میں، پہلے میچ کو اگر ہم چھوڑتے ہیں انڈیا کے خلاف، اور انہوں نے ہر میچ میں جو ہے نا وہ 3 وکٹیں حاصل کی اور ٹوٹل انہوں نے 13 وکٹیں حاصل کی تھی اور گولڈن بال کے حقدار بنے تھے وہ. ٹھیک ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ حسن علی، ابھی ان کی تقریباً 3-4 سال کرکٹ ہے، تو امید ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ حسن علی دوبارہ جو اس کا جو نام ہم نے رکھا تھا دی جنریٹر، کیونکہ وہ ایسے کر کے جو ہے نا وہ بم بلاسٹ جیسے ہوتا ہے اس طرح کی وہ سیلیبریشن کرنے تھے. وہ اس سیلیبریشن سے جو ہے نا وہ بہت مشہور بھی ہوئے تھے. تو امید ہے کہ جو ہے نا وہ صاحبزادہ فرحان اور اسپیشلی جو ہے نا وہ حسن علی بھی جو ہے نا وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کریں گے. اور ہمارے جو T20 کے کپتان ہیں آغا علی سلمان علی آغا جو ہے، انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ بھائی جی میں صرف PSL کے حد تک نہیں دیکھ رہا، یہ میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی اگر نمائندگی کر رہا ہوں تو میں صرف اس کو نہیں دیکھ رہا، میں آگے فیوچر کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ یار میں کپتان ہوں تو میرے لیے کون سے لڑکے جو ہے نا وہ اچھے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ جو ہے نا وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو ہے نا ٹیم اچھی ہوگی، نئے کوچ کے ساتھ، نئے کپتان کے ساتھ، نئی ٹیم کے ساتھ جو ہے نا وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں ون ہی ملے گا، ہمیں لرن نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اور آپ نے جو ہے نا مجھے کمنٹ باکس میں بھی بتانا ہے کہ یار جو میں نے یہ بات کی ہے حسن علی اور صاحبزادہ فرحان کو جو ہے نا وہ آنا چاہیے ٹیم میں یا نہیں آنا چاہیے، وہ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں. اور دوسرا ٹاپک جو میں لے کے آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے بڑا سیڈ ٹاپک ہے، ایز اے انسان جو ہے نا بڑا سیڈ ٹاپک ہے ہمارے لیے. ٹاپک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کشمیر، انڈیا میں جو مقبوضہ کشمیر ہے، ادھر جو کشمیر ہے اس کو جو ہے نا وہ منی سوئٹزرلینڈ آف انڈیا کہا جاتا ہے. مطلب اتنا کو پیارا وہ جو ہے نا وہ علاقہ ہے، آپ ایریا ہی کہہ سکتے ہیں، وہ پورا مطلب شہر تو ہے نہیں ہے. مطلب جیسے لوگ سوئٹزرلینڈ کو جنت کہتے ہیں نا دنیا کی، تو اسی طرح ہی جو ہے نا وہ مقبوضہ کشمیر میں جو وہ علاقہ ہے، وہ اس کو جو ہے نا وہ لوگ منی سوئٹزرلینڈ آف انڈیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ گھومنے آئے ہوتے ہیں، ٹورسٹ جو ہے سیاح جو گھومنے آئے ہوتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ 3 دہشت گرد آتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو جتنے بھی مرد حضرات ہوتے ہیں، جو ینگ جو ہے نا وہ مرد حضرات ہوتے ہیں، اس پہ جو ہے نا وہ گولیاں برساتے ہیں اور جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ شہید کر دیتے ہیں. آلموسٹ جو ہے نا وہ 30+ بندے جو ہے نا وہ اس جو واقعے میں جو ہے نا وہ شہید ہو جاتے ہیں. یہ ایز اے جو انسان ہے وہ تو بڑی بری بات ہے، ظاہر سی بات ہے، انسان تو انسان ہے، اوپر سے وہ مسلم بھی تھے، اور مسلمان آپ کو پتا مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اور انڈیا جو ہے نا وہ اس کا الزام جو ہے نا وہ پاکستان پہ لگا رہے ہیں. حالانکہ جتنے بھی جو ہے نا وہ طالبان ہے نا، وہ داڑھی رکھ کے جو ہے نا وہ جو مسلمان ہے ان کو جو ہے نا وہ بدنام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ریجنل مسلمان ہے، جو جینوین مسلمان ہے، ان کو جو ہے نا وہ بدنام کرتے ہیں، ان کو خراب کرتے ہیں، ان کی ساکھ کو خراب کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، اور انڈیا کے جو جتنے بھی جو کے وزیر ہیں، وہ سارے بیٹھے ہیں اکٹھے ہو کے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو حادثہ ہوا ہے، یہ جو اٹیک ہوا ہے، وہ پاکستان نے کروایا ہے. حالانکہ اس میں پاکستان کا نہ کوئی دوش ہے، نہ پاکستان کوئی اس میں شامل ہے. بس آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کو مار پڑتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی جی وہ فلاں بندے نے مارا تھا، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار کس نے مارا. ٹھیک ہے، اور آپ کو جو خبر آئی ہے ہمیں ذرائع کے مطابق، جو ہمیں خبر ملی ہے، وہ جتنے بھی پاکستانی تھے جو کام کر رہے تھے انڈیا میں، اس کو جو ہے نا انہوں نے واپس بھیج دیا کہ بھائی جی آپ واپس چلے جائیے. یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ جیسے غزہ میں جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ واقعہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے.
या मकबूजा कश्मीर में आपको पता है इंडिया की फ़ौज ने जो है ना उन पे तशद्दुद किया था। उसी तरह जो है ना वो हम पाकिस्तानी जो अवाम है या पाकिस्तानी बंदे गए हुए हैं उसमें इंडिया में, उस पे हम जो है ना वो तशद्दुद करेंगे। इससे बेहतर यही है कि आप जो है ना वापस चले जाएँ। ठीक है? और दूसरी बात ये है कि वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है दूसरी बात ये है कि वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी भाई जी पाकिस्तान ने ये सब कुछ करवाया और जो है ना वो पाकिस्तान को ख़राब कर रहा है, पाकिस्तान की साख को ख़राब कर रहा है। तो और वो चाह रहा है कि जी मैं पाकिस्तान पे हमला करूँ। लेकिन आप ये बात समझ लें कि हमारा जो तज़ाद है वो अपनी जगह है। हम नून लीग को पीटीआई से तज़ाद है या पीटीआई को नून लीग से तज़ाद है या पीपल पार्टी को आपस में हम जितने मर्ज़ी लड़ रहे हैं। लेकिन अगर बात हमारे पाकिस्तान पे अगर आती है, तो फिर सर आप ये भूल जाइएगा कि आप सिर्फ़ फ़िल्मों में हमें मार सकते हैं, आप जो है ना वो हमें जेन में नहीं मार सकते। हमारी फ़ौज को आप नहीं जानते, ठीक है? हमारे पास दुनिया की बेस्ट फ़ौज है, ये आप याद रखिएगा। ये ना हो कि आप जो है ना वो गलती से आप ये कहें कि जी ये मुल्क तो ख़राब हो रहा है, ये आपस में इनकी लड़ाइयाँ हैं, तो हम इनको मार देंगे। ये आप भूल जाइएगा कि आप हमें कुछ कह देंगे, ठीक है? हमारी जो एयर फ़ोर्स है वो दुनिया की बेस्ट एयर फ़ोर्स है और आपने इस चीज़ को देखा भी हुआ है जब अभिनंदन साहब जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में आते हैं और हमने क्या पाकिस्तान उन हमें हमने जो हमारे एयर फ़ोर्स थे, जो एयरफ़ोर्स के हमारे जवान थे उन्होंने क्या हाल किया वो अभिनंदन ने बताया है वीडियो में और हमें जो है ना वो उसको अभी तक जो है ना वो उसको छेड़ा जाता है कि जी टी वाज़ फैंटास्टिक, ठीक है? तो आप इस बात को ना सीरियस लीजिएगा कि आप हमें जो है ना वो हमें हरा देंगे, ये बात आप भूल जाएँ, ठीक है? हमारे इख्तिलाफ़ात जो है ना वो अपनी जगह है, हम जितने मर्ज़ी लड़ रहे हैं आपस में जो मर्ज़ी है लेकिन अगर हम बात हमारे पाकिस्तान पे आ गई, तो फिर सर आप 65 की 1965 की जंग भूल जाएँगे या 1971 की जंग भूल जाएँगे या हमने कारगिल में जो 1998 की जंग लड़ी है वो आप भूल जाएँगे। ये बात याद रखिएगा और हमारे पास जितनी टेक्नोलॉज़ी है आप उस बात को ना आप हमें जो है ना वो छेड़ें कि ये ना हो कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं वो आप पे हमला कर दें और आप जो है ना वो किसी काम के ना रहें। अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो आप तरक्की करें। ठीक है? आप ये ना हो कि हम आप जो है ना वो हमें जंग पे जो है ना वो जंग जारी करके जो है ना वो अपने आप पे फंदा या अपने आप पे मुश्किल ना डालें, अपने अपने आप पे जो मुश्किल है आपकी वो मुसल्लत ना करें। ये ना हो कि आपका जो है ना वो हाल जो है ना वो फिर जैसे हमने जो है ना वो तालिबान का किया था, हमने तालिबान को ख़त्म किया, जो जितने भी हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो ख़राब कर रहे थे या दहशतगर्द हमला कर रहे थे, उनको हमने ख़त्म किया है। तो आप तो कोई खेत की मूली नहीं है सर। ठीक है? तो आप जो है ना वो इस बात को भूल जाएँ। ये अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँगा ना, तो अभी भी हमारे जो एयर फ़ोर्स के जवान होंगे ना वो एक्टिव होंगे, वो ऐसे जहाज़ उनके जा रहे होंगे, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे होंगे, इंडिया का दौरा कर रहे होंगे कि भाई जी, कोई ऐसा फ़ेल तो नहीं कर रहे, कोई ऐसा काम तो नहीं इंडिया की एयर फ़ोर्स कर रही है कि हमें मजबूरन कोई ऐसी कोई अभिनंदन जैसी कोई चीज़ करनी पड़े। तो सर टी वाज़ फैंटास्टिक ये ना हो के उस टाइम तो आप बच गए थे भी आपको हमने वापस कर दिया था, तो आप उस हमने सिर्फ़ इस वजह से वापस किया था कि आप उसमें जो है ना वो एक मोरल लें, एक ये चीज़ें लें, नतीजा अख़ज़ करें कि भाई जी एयर फ़ोर्स पाकिस्तान की बेस्ट है। आपने मैं पिछले दिनों जो है ना वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था कि वो एक अंग्रेज़ जो है ना वो आपस में पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। वो कहता है कि भाई जी दुनिया की सबसे बेस्ट फ़ौज किसकी है? तो वो सबके नाम लेता है, वो यूएसए का नाम भी लेता है, तो वो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है यूएसए की जो फ़ोर्स है ना वो दूसरे नंबर पे है। तो वो एक बड़ा क्रेज़ हो जाता है कि यार पहले नंबर पे कौन है? तो वो बताता है कि भई पहले नंबर पे पाकिस्तान है। तो सर आप जो है ना वो थोड़ा-सा हाथ हौला रखिएगा, ये ना हो कि आपके साथ जो है ना वो बड़ा बुरा हो जाए और जो है ना वो आप किसी काम के ना रहें। तो इस वजह से जो है ना मैं मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जी आप ठंडा रहें ज़रा थोड़ा-सा, ये जज़्बाती होके बयान ना कीजिएगा और आप इस बात की तह पे जाएँ कि पाकिस्तान इस तरह की जो घिनौनी हरकत है ना वो नहीं कर सकता। क्योंकि हम पुरअमन मुल्क है, ठीक है? हम जो है ना वो किसी पे अटैक नहीं करते, हालाँकि हम पे खुद अटैक होते रहे, हमने जो है ना वो किसी को नहीं कुछ कहा। पर हमने जो है ना वो खुद ही अपने जो हमारी फ़ौज है, अल्लाह उनको सलामत रखे, जो बॉर्डर पे हमारी हिफ़ाज़त कर रही हैं, उन्होंने जो है ना वो तालिबान को ख़त्म किया है। और जो जितने भी दहशतगर्द थे, वो उनको ख़त्म किया, फिर जाके जो है ना हम थोड़ी-सी जो है ना वो सुकून की नींद सोते हैं। तो आप इस बात को जो है ना वो ईज़ी ना लीजिएगा कि आप हम पे हमला करेंगे और आप बच जाएँगे, ठीक है? तो बाकी जो है ना वो जितने भी अवाम मुझे देख रही है, वो जो है ना वो अपने कमेंट बॉक्स में बताए कि जो क्या इंडिया जो है ना वो हम पे हमला कर सकता है और हमारी जो फ़ौज है, वो दुनिया की बेस्ट जो फ़ौज है या नहीं है, ठीक है? आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।